बीएसएनएल ने आज से पहले डूबती कंपनी थी, लेकिन इस दौरान बीएसएनएल ने पूरी तरह से सुस्त में पड़ा था और 2010 में इसका मार्केट शेयर गिरकर मात्र 14% पर आ गया था। इसका असल वजह सरकारी एम्प्लॉइज का निठल्लापन कहें या गवर्नमेंट का कलेप्शन, पर बीएसएनएल की तरफ से ऐसे कोई भी कोशिश देखने को नहीं मिली जैसा प्राइवेट कंपनी कर रही थी। यही वजह था कि 2010 से 11 के बीच बीएसएनएल को 6,384 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो 2011-12 में बढ़कर 8,851 करोड़ हो गया। और इस दौरान बीएसएनएल ने अपने मार्केट शेयर को बहुत ही मैसिवली लूज किया था। पर दोस्तों ये तो फिर भी गंभीर थी, क्योंकि 2016 के बाद से कंपनी के लिए चीजें और भी ज्यादा खराब हो गए। दरअसल 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो लॉन्च हुआ और 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हाई स्पीड 4G नेटवर्क को इंडिया में लॉन्च किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इसने अपने सर्विस को कस्टमर के लिए फ्री रखा था और लोग भी जियो की सिम लेकर कॉलिंग का, इंटरनेट का फ्री में अनलिमिटेड यूज कर रहे थे। इस फ्री सर्विस का निगेटिव इम्पैक्ट बाकी के टेलीकॉम कंपनी पर बहुत बुरी असर पड़ा, जिसके बाद वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ने मिलकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जियो के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी थी। उसका कहना था कि जियो का ये प्रोफेशनल ऑफर ट्राई का रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहा है और मार्केट में ऑम्फियन कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद ट्राई भी मैटर को इन्वेस्टिंग किया और जियो के फेवर में फैसले लेते हुए कहा कि इसकी प्रमोशनल स्कीम किसी भी रेगुलेशन का उल्लंघन नहीं कर रही है। अब ट्राई के इस फैसले से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो इस मामले को लेकर टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रोमन डिगल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी फिर से जियो का जीत हुई, क्योंकि टीवी सेक्ट भी ट्राई का फैसले का सपोर्ट किया था। एंड दोस्तों, इस फैसले से जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सरकार ने जियो को तो फेवर किया था और बीएसएनएल को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। लेकिन जियो को फेवर करने में सरकार का क्या फायदा था, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही समझते हो। तो दोस्तों, ये सब का असर ये हुआ कि जियो के लॉन्च से पहले इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 12 कंपनियां हुआ करते थे, जिनके पास टोटल सिर्फ 103 करोड़ सब्सक्राइबर थे। एंड जियो के लॉन्च होने के बाद इनमें से 58% कंपनी बिक चुकी थी या फिर उसका कारोबार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सिर्फ एयरटेल ही था जो सही मेन्यू में सर्वाइव करने में कामयाब रहा। गवर्नमेंट ने इस वजह से पक्षपात की वजह से वोडाफोन इंडिया की 7 टॉप कंपनी होने की वजह से जियो से हार गई और भारी लॉसेस के साथ उसे जाके आइडिया के साथ मिलना पड़ा, जिसे आज हम VI के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ बीएसएनएल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसका होना या ना होना एक बराबर था, क्योंकि इसका मार्केट शेयर अब 9% पर आ चुका था। जियो 4G लॉन्च होने के बाद बाकी सारी कंपनी 4G पर स्विच हो चुकी थी, सिवाय एक कंपनी जो थी बीएसएनएल। सोचो, एक समय बीएसएनएल देश की पहला टेलीकॉम कंपनी था जिसने साल 2010 में सबसे पहले 3G लॉन्च किया था। लेकिन आज के बाकी कंपनी 5G के बाद 6G पर काम करने लगी है। वहीं बीएसएनएल अभी तक 4G लाने में अटका हुआ है और वजह तो आप समझ चुके होंगे। जब बीएसएनएल की सबसे ज्यादा जरूरत यानी कि 2010 के आसपास जब देश में स्मार्टफोन यूजर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, तब सरकार ने बीएसएनएल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर बीएसएनएल की सर्विसेज सबसे ज्यादा खराब हो गई। खासकर इसका कस्टमर सर्विस तो इतना ज्यादा बेकार था कि लोग शिकायत करने की जगह अपना नंबर बदलना ज्यादा बेहतर समझते थे। ना बीएसएनएल पर कॉलिंग अच्छी से होती थी और ना ही इंटरनेट चलता था। साथ ही इसका नेटवर्क कवरेज बहुत ही वीक हो चुका था। इसके अलावा ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जगह प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइस में फंस चुका था। साथ ही डिजिटल मेकिंग और ब्यूरेसी की वजह से ये मार्केट में आ रहे बदलाव पर जल्दी से एक्शन नहीं ले पाया। इसका असर ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इस कंपनी का लॉसेस 15,500 करोड़ हो चुका था और मार्केट शेयर गिरकर 6% पर आ चुका था। वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसी मौगत आ गई कि सभी को ये लगने लगा था कि बीएसएनएल को बंद होना तय है। हालांकि सरकार ने इसे प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की है। जैसे कि साल 2021 में इस कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए की पैकेज दिया गया था, जिसमें से आधा अमाउंट शॉर्ट टर्म डेट को भरने में चला गया, तो वहीं पर आधे को कंपनी के ऊपर खर्च किया गया था। लेकिन ये अमाउंट बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि कंपनी के लॉसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। एंड फिलहाल इस पर 2,289 करोड़ का कर्ज भी है। हाल ये है कि बीएसएनएल अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दे पा रहा और आज फिर से स्टार्ट होकर आ चुका है मैदान में। तो क्या लगता है आपको, बीएसएनएल वापसी कर पाएगा या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।